मित्रों, आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? भट्टनायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा प्रस्तुत किया। काव्य में साधारणीकरण से क्या तात्पर्य होता है? काव्य में साधारणीकरण से तात्पर्य होता है सरलीकरण करना, सामान्यीकरण, किसी भी असामान्य असाधारण को इस तरह प्रस्तुत करना ही वह सर्वसाधारण के समझने में आ जाए, अर्थात साधारण हो जाए। असाधारण को सरलीकृत करके साधारण करना ही साधारणीकरण है। अभिव्यंजनावाद का क्या अर्थ होता है? अभिव्यंजनावाद का अर्थ होता है मनोवैज्ञानिक व्याख्या। प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? दुलाई वाली कहानी। लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। एक कहानी यह भी लेखिका मन्नू भंडारी की आत्मकथा है कि नहीं? एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी ने अपने लेखकीय जीवन की कहानी को बताया है, लेकिन यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, परंतु लेखिका द्वारा भावात्मक पहलू तथा सामाजिक जीवन के उन पहलुओं को उजागर किया गया है जिन्होंने रचनाधर्मिता को पुष्ट किया और आगे बढ़ाया। हिंदी की पहली आत्मकथा किसे माना गया है? हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक को माना गया है, जो कि बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। लोहे की दीवार दोनों ओर पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय क्या है तथा किसके द्वारा लिखा गया है? लोहे की दीवार दोनों ओर यात्रा वृत्तांत है, जो कि यशपाल के द्वारा लिखा गया है। ललित निबंधों में 1957 तुम चंदन हम पानी, 1972 बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, 1974 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। किसकी रचनाएं हैं? विद्यानिवास मिश्र जी की। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? बिहारी जी की हैं। अमृतलाल नागर के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? 1947 महाकाल, 1955 सेठ बांकेलाल, 1956 बूंद और समुद्र, 1959 शतरंज के मुहरे, 1960 सुहाग के नूपुर, 1966 अमृत और विष, 1968 सात घूंघट वाला मुखड़ा, 1972 एकदा नैमिषारणी, 1973 मानस का हंस, 1978 नाव्यो बहुत गोपाल, 1981 खंजन नयन, 1982 बिखरे तिनके, 1983 अग्नि गर्भा, 1985 करवट, 1990 पीढ़ियां इत्यादि। आंचलिक कहानी का सूत्रपात किसने किया? आंचलिक कहानी के सूत्रधार फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। मैला आंचल, तीसरा कसम, लालपन की बेगम, अतिथि सत्कार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा शराएं, परती और परदेश, तीन बिंदियां, विघटन के क्षण आदि रेणु जी की प्रमुख आंचलिक कहानियां हैं। रिपोर्ताज में ध्यान, धारणा, कल्पना और भाव की गति में समन्वित होती है। ये पंक्ति किसने कहा है? डॉक्टर विश्वंभरनाथ उपाध्याय जी ने कहा।
प्रमुख रिपोर्टाज और उनके लेखक कौन हैं? युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, देश की मिट्टी बुलाती है, भदंत आनंद, कौशल्यापन, तूफानों के बीच, रागे राघव, लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, खून के छींटे, डॉक्टर भगवत चरण उपाध्याय, पेरिस के नोट्स, राम कुमार वर्मा इत्यादि। धन्यवाद।